जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, जिसे हिंदी में द्वितीय विश्व युद्ध भी कहा जाता है। वैसे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को टोटल वॉर या फिर ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। टोटल वॉर इसलिए कहा जाता है, देखो होता क्या है कि जब कोई देश दूसरे देश से युद्ध करता है तो बेसिकली किसके बीच युद्ध होता है? सैनिक और सैनिक के बीच में। उसमें आम जनता को टारगेट नहीं किया जाता, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आम जनता को भी टारगेट किया गया था, यानी सिविलियन को टारगेट किया गया था। जब हमने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ाया था, वहाँ पे आपको बताया था कि ये सोल्जर और सोल्जर के बीच में क्या युद्ध है, ना कि इसमें आम जनता को भी टारगेट किया गया था। भले ही क्या है कि आम जनता भी मारी गई थी, लेकिन आम जनता पे डायरेक्ट क्या है कि टारगेट नहीं किया गया था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आम जनता को भी क्या है कि निशाने पे लिया गया था। कैसे लिया गया था? देखिए, जहाँ पे भी वेपन बनाए जा रहे थे, जो भी कारखाने थे, उसी पे डायरेक्ट अटैक कर दिया जा रहा था, जिससे क्या हो रहा था कि पब्लिक बहुत ज़्यादा मारी गई थी। सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान कैजुअलिटी की बात करें, क्षति की बात करें, तो 7 करोड़ 50 लाख की थी। इतनी बड़ी कैजुअलिटी थी, यानी कि सेकेंड विश्व युद्ध अपने आप में बहुत बड़ा और भयानक युद्ध था। और ग्लोबल वॉर इसलिए कहा गया क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी भी देखा जाए ताकतें थी, वो वैश्विक स्तर पे आके युद्ध लड़ रही थी। बड़ी बड़ी ताकतों ने इस युद्ध में भाग लिया था। और बात करें सेकेंड विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 से मानी जाती है। यानी 1 सितंबर 1939 को जब जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। आपको आज पता चल जाएगा कि आखिर द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ। इसके पीछे रीजन की बात करें तो 5 मुख्य कारण थे। ठीक है, देखो आपको बता दिया, वर्ल्ड वॉर 2 को टोटल वॉर भी कहा जाता है, ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1 सितंबर से मानी जाती है। ठीक है, 1 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई थी, एंड आपका 1945 में माना जाएगा। कैजुअलिटी की बात करें, क्षति की बात करें, 7 करोड़ 50 लाख लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से 5 करोड़ आम जनता थी। हमने बताया ना कि इसे टोटल वॉर इसलिए कहा गया क्योंकि इस वॉर के अंदर देखा जाए, सेकेंड विश्व युद्ध के अंदर देखा जाए तो डायरेक्ट जनता को टारगेट किया गया था, सिविलियन को, और 2.5 करोड़ सैनिक मारे गए थे। अब कारण की बात करें, देखो कारण आपको समझना है। ये कारण आपको समझ आ गया तो समझ लो आपको द्वितीय विश्व युद्ध भी समझ आ गया। देखो 5 मुख्य कारण थे। पहला क्या है कि पेरिस शांति सम्मेलन एवं द्वितीय विश्व युद्ध। देखो पेरिस, ये फ्रांस की राजधानी है आपका पेरिस। पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था जिसे कहा गया पेरिस शांति सम्मेलन। उसमें 5 बातें क्या रखी गई थी? देखो, पहली बात थी विभिन्न राष्ट्रों के प्रति लिए गए निर्णय, जर्मनी और इटली खासकर। अब विभिन्न राष्ट्रों के प्रति लिए गए। पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान क्या हुआ था कि एक संधि थोपी गई थी जर्मनी के ऊपर, जिसे कहा गया वारसाई संधि। क्या कहा गया? वारसाई संधि। वारसाई संधि के तहत क्या था कि जो भी जितनी भी देखा जाए जर्मनी की उपजाऊ भूमि थी, वो किसने कब्जे में कर ली? मित्र राष्ट्र ने कब्जे में कर ली। और जर्मनी पे देखा जाए तो एक से बढ़ के एक आरोप लगाए गए, और सारा का सारा जो पहले विश्व युद्ध का जिम्मेदार किसको माना गया? जर्मनी को माना गया, और जर्मनी को ही ठहराया गया। और जर्मनी पे देखा जाए तो करोड़ों रुपए का क्या है? जुर्माना लगाया गया। जर्मनी की बहुत सारी सीमाओं को मित्र राष्ट्रों ने अपने कब्जे में कर लिए, बहुत सारे भूभाग को अपने कब्जे में कर लिए। जर्मनी को बोला आज के बाद तुम कोई रिसर्च नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जर्मनी की राष्ट्र भावना को आहत पहुंचा था, और वहाँ के लोगों की आंखों में देखा जाए तो क्रोध था। फिर क्या था? आगे जाके जब हिटलर चांसलर बनते हैं तो जर्मनी के लोगों को कहते हैं और भरोसा दिलाते हैं एक दिन जर्मनी को एक अखंड जर्मनी बना के रहेंगे, और जर्मनी को देखा जाए तो दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल बना के रहेंगे। जर्मनी की सीमा बहुत लंबी होगी। ऐसे मोटिवेशनल भाषण देते थे लोगों के बीच। जाहिर सी बात है भाई, इतनी चीज़ें जर्मनी के ऊपर थोप दी गई थी वारसाई संधि के तहत, तो जर्मनी के लोगों को लगा कि ये हमारी राष्ट्रीय भावना से खेल रहे हैं। गुस्सा थे, और हिटलर ऐसा ही शख्स था जो लेके आना चाहता था जर्मनी को, जो वारसाई संधि में जर्मनी की जो बेइज्जती हुई थी उसका बदला लेना चाहता था। 14 और 18 विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में जो उसे हानि हुआ था, जो उसे देखा जाए उस समय जर्मनी को जो बेइज्जती हुई थी उसका बदला लेना चाहता था, और वारसा संधि ने आग में घी डालने का काम किया था। फिर जब चांसलर बनता है हिटलर,
फिर उसके बाद तो आपको पता ही है आगे का सिनेरियो क्या होता है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट है निःशस्त्रीकरण और भेदभाव मुल्क। निःशस्त्रीकरण में बोला गया है कि भाई देखो, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भी देश हारे ना, वो आज के बाद हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन जो देश विजेता थे वो हथियार बनाएंगे। ये क्या बात होगी भाई। तो हिटलर जब आया तो हिटलर ने क्या है कि निःशस्त्रीकरण के रूल को मानने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद अगला है आपका राष्ट्रसंघ की स्थापना। राष्ट्रसंघ की स्थापना की बात करें तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। राष्ट्रसंघ के अंदर क्या हुआ कि सबसे फ्लॉप ये क्यों हो गया, राष्ट्रसंघ आगे तक क्यों नहीं चला। राष्ट्रसंघ का काम बेसिकली था द्वितीय विश्व युद्ध ना होने देना, लेकिन राष्ट्रसंघ का जो स्ट्रक्चर बनाया गया, जिन जिन लोगों को शामिल किया गया, यहाँ पे गलती कर दी इन्होंने क्या करा, प्रथम विश्व युद्ध के जो विजेता थे उन्हें राष्ट्रसंघ में शामिल किया और जो हार गए थे उन्हें राष्ट्रसंघ में शामिल किया ही नहीं। जब जर्मनी ने आपका पोलैंड पे अटैक किया, पोलैंड तो छोड़ो चेकोस्लोवाकिया पे अटैक किया, तो राष्ट्रसंघ ढुकुर ढुकुर देख रहा था, शांति से बैठकर ढुकुर ढुकुर देख रहा। अटैक कर दिया जर्मनी चेकोस्लोवाकिया पे, चलो अटैक करने दो, मौज लेने दो। और इटली ने इथियोपिया पर अटैक किया, तब भी देखा जाए तो राष्ट्रसंघ टुकुर टुकुर देख रहा। अच्छा, इटली ने भी अटैक कर दिया, चलो करने दो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राष्ट्रसंघ के विफल होने का सबसे बड़ा रीजन था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो देश विजेता थे उन्हें शामिल किया गया, लेकिन जो पराजित देश थे उन्हें शामिल नहीं किया गया, और ख़ासकर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाया। तो इसीलिए राष्ट्रसंघ का नामो निशान दुनिया से मिट गया। उसके बाद आर्थिक मंदी की बात करें आपका, तो देखो दुनिया के अंदर क्या हुआ था कि बहुत सारे देश जो हैं पूंजीवाद है। दुनिया उस समय देखा जाए तो 45 के बाद तो देखने को मिलता है कि दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी, एक तरफ साम्यवाद विचारधारा, एक तरफ पूंजीवाद। लेकिन 1929 में जब आर्थिक मंदी आई तो जितने भी पूंजीवाद देश थे उनकी इकोनॉमी देखा जाए तो बुरी तरीके से कोलैप्स कर गई, यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा गई। खासकर यूके हो गया, फ्रांस हो गया और अमेरिका हो गया। लेकिन वही तरफ दूसरी तरफ देखा जाए आपका यूएसएसआर, जो कि साम्यवाद विचारधारा को अपना रखा था, उनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत तेज़ी से बूस्ट कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे स्वामित्व किसका होता था, राज्य का। राज्य ही तय करती थी किस चीज़ का उत्पादन करना है और किसके लिए करना है। और वो देखा जाए तो यूएसएसआर जो था बहुत तेज़ी से बूस्ट कर रही थी, उनकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बूस्ट कर रही थी, क्योंकि साम्यवाद को अपना रखा था उन्होंने, यानी समाजवाद को। लेकिन वहीं देखा जाए दूसरी तरफ देखा जाए तो यूके, फ्रांस, अमेरिका, ये आपके पूंजीवाद देश थे, तो इनकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से चरमरा गई थी। अब इन्हें डर था कि लोग कहीं ये ना कहे कि साम्यवाद को अपना लो, उन्हें डर था कि साम्यवाद हमारे घर तक ना आ जाए। जैसे किसी देश की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है तो उन देश को, लोगों को लगता है क्यों ना हम अमेरिका की इकोनॉमी अपना ले, क्यों ना हम भारत जैसा मॉडल अपना ले। तो उनको भी लगता है, ऐसी उस समय ब्रिटेन और फ्रांस को डर था। और वहीं देखा जाए तो जर्मनी भी आपका पूंजीवाद देश था, जर्मनी भी साम्यवाद से नफरत करता था, जापान भी साम्यवाद से नफरत करता था, इटली भी साम्यवाद से नफरत करता था। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूके और फ्रांस जर्मनी की आड़ में किसको मारना चाहते थे उस समय, आपका यूएसएसआर को। तो आर्थिक मंदी के दौरान इनको डर था कि साम्यवाद हमारे घर तक ना घुस जाए। तुष्टीकरण का मतलब की बात करें, देखो तुष्टीकरण, जब जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पे अटैक कर दिया तब ना राष्ट्रसंघ कुछ बोला, ना यूके कुछ बोला, ना आपका फ्रांस बोला। तुष्टीकरण का मतलब होता है आप गलती कर रहे हो, हम कुछ नहीं बोल रहे, आपको गलती किए जा रहे हो, हम आपको इग्नोर किए जा रहे हैं। ऐसी चेकोस्लोवाकिया पे अटैक किया जर्मनी ने, तब भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद जब इटली ने अटैक कर दिया तब भी कुछ नहीं बोला। इथियोपिया पे अटैक कर दिया तब भी कुछ नहीं बोला। तब ऑस्ट्रेलिया को अपने कब्जे में कर लिया जर्मनी ने, तब भी कुछ नहीं बोला। इसके बहुत सारे रीजन थे, और कहीं ना कहीं फ्रांस, यूके भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं आपके सेकंड वर्ल्ड वॉर के। फ्रांस अगर यूके उस समय जर्मनी को रोक लेते तो सेकंड विश्व युद्ध नहीं होता। जर्मनी इसलिए इनको रोक रहा नहीं, मतलब यूके इनको इसलिए नहीं रोक रहा था क्योंकि यूके जर्मनी के साथ व्यापार करता था, और यूके का देखा जाए जो व्यापार था पूरे यूरोप में ज़्यादा नहीं चलता था जितना जर्मनी के अंदर चलता था।
और जर्मनी भी किससे नफरत करता था, साम्यवाद से। यूके भी साम्यवाद को लेके टेंशन में था। तो यूके चाहता था कि जर्मनी के आड़ में किसको मार दे, जर्मनी साम्यवाद यानी यूएसएसआर को मार दे। तो क्या है कि भाई पीछे से कोई और कंट्रोल करे और फेस किसका होना चाहिए, जर्मनी का होना चाहिए। वहीं इटली को जर्मनी क्यों नहीं कुछ कह रहा था, मतलब सॉरी यूके इटली को क्यों नहीं कुछ कह रहा था, क्योंकि भाई इटली भूमध्य सागर में देश पड़ता है। अगर व्यापार करना है ब्रिटेन को तो भूमध्य सागर होके जाना पड़ेगा, इटली क्रॉस करके जाना पड़ेगा। इटली से दुश्मनी कर लेगा तो व्यापार में दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए उसको कुछ नहीं कर पा रहा था है यहाँ पे। अब देखो भाई, जब जर्मनी, और सोचने वाली बात है, जिससे बैन कर दिया था निशस्त्रीकरण, आज के बाद वेपन नहीं रखेगा, उसके साथ यूके क्या है कि नौसैनिक समझौता कर लेता है। सोचने वाली बात है, यानी कि वही वाली बात होगी ना। कैसे, जैसे अमेरिका ने किसको खड़ा किया, तालिबान को खड़ा किया। तालिबान को खड़ा किया किसको भगाने के लिए, यूएसएसआर सोवियत संघ को, और उसी तालिबान ने अमेरिका को मारा ना। तो वही हाल था यहाँ, सिंपल भाषा में कहा जाए। फिर क्या था, फिर पूरी कहानी चालू हो गई। फिर वो रोकता नहीं गया। जब 1 तारीख को सितंबर 1939 में जब पोलैंड पे अटैक कर दिया जर्मनी ने, वहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध का विपुल बज गया और दुनिया के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। अब लगा कि यूके और फ्रांस को भी कि भाई बहुत उसे रोका नहीं, हमने कहा कि गलती कर रहा है करने दे, लेकिन अब तो भाई खतरा है। उसके बाद देखा जाए, जब 10 साल की संधि कर ली तो यूके और फ्रांस और बौखला गए। तो स्टार्ट देखिए, मेन पॉइंट याद रखिएगा। मार्च 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया। कब, मार्च 1938 में। और अक्टूबर 1938 में क्या, चेकोस्लोवाकिया को पर नियंत्रण कर लिया। और 23 अक्टूबर 1939 को जर्मनी और सोवियत संघ के बीच 10 वर्षों की अनाक्रमण संधि हुई। इसके बाद क्या हुआ, फ्रांस और यूके दोनों बौखला गए। आग में घी डालने का काम हुआ यहाँ पे। उसके बाद 1 सितंबर 1939 को और 17 सितंबर 1939 को, 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया, 17 सितंबर को रूस ने अटैक किया। उसके बाद क्या है कि पोलैंड के बंटवारा कर लिया गया, ऊपर वाला हिस्सा जर्मनी का, नीचे वाला सोवियत संघ का। फिर तो क्या था, यूके और फ्रांस और बौखला गए। फिर ये लोग भी द्वितीय विश्व युद्ध में कूद गए। 5 महीने की क्या है उस टाइम पे विराम अवस्था में था जर्मनी। उसके बाद जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क को अपने कब्जे में कर लिया, और मई 1940 में हॉलैंड और बेल्जियम को भी परास्त करके अपने कब्जे में कर लिया। और सोच लो, जनवरी से लड़ाई चालू की थी, जनवरी से लेकर जून के बीच में जो फ्रांस द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ज़्यादा उछल रहा था, उसको भी कब्जे में कर लिया। फ्रांस ने भी जून 1940 में आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद 22 जून 1941 को जर्मनी ने जब सोवियत संघ पे अटैक किया तो कुल्हाड़ी के सामने गया और अपना पाँव यूँ करके मार दिया। लोग क्या है कि कुल्हाड़ी, कहा जाता है कि भाई कुल्हाड़ी पे अपना पाँव मत मार लियो, लेकिन ये क्या है, कुल्हाड़ी रखी थी और अपना पाँव ले जाके मार दिया। ठीक है, यानी 22 जून 1941 को जर्मनी का सोवियत संघ पर आक्रमण और सोवियत संघ मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया। यानी कि इसने, गधे ने, जर्मनी ने 10 साल की संधि को क्या तोड़ दिया था। यानी 10 साल की संधि में तय हुआ था हम एक दूसरे पे कभी भी अटैक नहीं करेंगे 10 साल तक, लेकिन तोड़ दिया। अपने कुल्हाड़ी था, अपने पाँव को मार लिया। प्रारंभ में क्या हुआ था, जर्मनी की सेना सफलता मिली। सोवियत संघ के 5 लाख वर्ग मील भूमि पर कब्जा कर लिया। अब कब्जा कर लिया, उसके बाद देखो भाई, सोवियत संघ मॉस्को तक अंदर चला गया। इन्होंने क्या 5 लाख वर्ग मील तक कब्जा कर लिया। लेकिन सोवियत संघ को भी पता था जर्मनी की सेना क्या है कि इस भयानक सर्दी को झेल नहीं पाएगी, बर्फ़ पड़ता है। उसको शांत रहा कुछ टाइम तक। जब भाई भयानक सर्दी पड़ी तो क्या था, सर्दी की शुरुआत के साथ सोवियत संघ का प्रत्याक्रमण, जर्मन सेना की हार का प्रारंभ चालू, मारना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि सेना, टैंकें जम गई, सेना कोई उतना कंट्रोल कर नहीं पा रही थी, इतनी सर्दी थी। ठीक है, लेकिन एक तरफ क्या, जापान भी की बढ़ती शक्ति से चिंतित कौन था, अमेरिका। जुलाई 1941 में जापान की नौसैनिक नाकाबंदी कर दी। जैसी नाकाबंदी कर दी नौसैनिक, क्योंकि जापान का उस टाइम पे देखा जाए समंदर में अपना एक अलग ही रुतबा था। फिर बौखला गया जापान। 7 दिसंबर 1941 में क्या है कि एक द्वीप है होनोई, जिसकी राजधानी होनोलुलु है, वहाँ पे एक क्या है कि फाल हार्बर पड़ता है। ठीक है, और वो नौसैनिक अड्डा हुआ करता था, उस पर अटैक कर देता है। कहा जाता है 250 से ज़्यादा आर्मी मारे गए थे, और बहुत ज़्यादा देखा जाए तो वहाँ पे
सबमरीन शिपों को नुकसान पहुंचाया था जापान ने। फिर जापान जैसे ही अटैक कर देता है, जैसे ही 2,500 से ज़्यादा सैनिक मारे जाते हैं, तो अमेरिका भी क्या है कि इस विश्व युद्ध की घोषणा अमेरिका से युद्ध की घोषणा करता है। अमेरिका 9 दिसंबर को क्या है कि इस युद्ध में शामिल हो जाता है। 1943 में क्या होता है, मित्र राष्ट्रों की सामूहिक कार्रवाई तेज हो जाती है। दूसरी राष्ट्र के विजय अभियान पर रोक लगा दिया जाता है। फ्रांस को जो जर्मनी ने कब्जे में कर रखा था, फ्रांस एक स्वतंत्र हो जाता है धीरे धीरे। अब क्या है कि एक तरफ क्या हो रहा है कि एक तरफ पहले जर्मनी ने पेला, अब मित्र राष्ट्र पेलने हैं, ठीक है, ऐसा चल रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, जून 1944 तक रूस द्वारा जर्मन सैनिक को सोवियत संघ से बाहर कर दिया गया। और मई 1945 में क्या है, इटली भी हार गया, इटली की भी हार होगी। और 7 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और हिटलर की वाइफ ईवा ब्राउन ने क्या है, जॉन सुसाइड कर लिया, अपने आप को मार लिया, ठीक है। उसके बाद 26 जुलाई 1945 को मित्र राष्ट्रों द्वारा जापान को समझाया गया कि तुम आत्मसमर्पण कर दो। जापान ने कर दिया, मरेंगे या मारेंगे, साफ सीधी बात है, तो मना कर दिया। तो फिर क्या होता है, 16 जुलाई 1945 को अमेरिका द्वारा परमाणु परीक्षण कर लिया जाता है, परमाणु बम बना लिया जाता है। जूलियस रोबर्ट ओपनहाइमर के नेतृत्व में बना लिया जाता है। फिर क्या होता है, 6 और 9 अगस्त 1945 को पहले आपका हिरोशिमा फिर नागासाकी पर परमाणु बम मार दिया जाता है। फिर उसके बाद 14 अगस्त 1945 को जापान द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। और फाइनली देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। वैसे देखा जाए तो जापान पहले ही आत्मसमर्पण करने वाला था, लेकिन अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराना गैर जिम्मेदारी भरा था, क्योंकि जापान पहले ही घुटने टेकने को तैयार हो चुका था, आत्मसमर्पण करने को तैयार हो चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका ने पर्ल हार्बर का बदला लिया था जापान से, जो उस समय 2,500 सैनिक मारे गए थे। और अमेरिका का कहना था कि भाई अगर हम क्या है कि लगातार लड़ते रहेंगे समंदर के रास्ते, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे बहुत ज़्यादा सैनिक मारे जा सकते हैं, उधर जापान के भी। तो उन्होंने इस विश्व युद्ध को ख़त्म करने के लिए सीधा क्या, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिर दिया। V-52 नामक विमान से गिरा था उस समय, ठीक है। ये सारी कहानी थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी कैसे